अभी तो मैं छोटा हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन प्रलय तो अब से लानी पड़ेगी। और कैसे लाएंगे? बोले राजी राजी यदि मक्खन दूध दही नहीं मिल लो तो चोरी करके खाओ। हमारा ही मक्खन है, हमारा ही दूध है, हमारा ही दही है, लेकिन अभी हम बालक हैं, हम ज्यादा कुछ बोलेंगे हमारी कोई बात मानेगा ना। लेकिन ये सब वस्तु कुपात्र के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राजी राजी नहीं मिलता तो चोरी करके खाओ। जब कर देवे को नंबर आवेगो तो सब पूछेंगे भाई कहाँ गए मक्खन दूध दही? बोले घर में तो है ना। बोले तो कहाँ गए? बोले चोर चोरी कर लेंगे। और यही भाव से हम ब्रजवासियों को खावे पीवे को मिले करेगो। पद्मंगल सीताराम बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, कल से तुम लोग अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हमारे संग मत खेलना। पद्मंगल सीताराम बोले अरे लाला तू नहीं जाने, मैया यूं के लाला जो चाहे करियो, चोरी मत करियो, चोरी करबे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले ब्याह की पड़ रही है तो है, ब्याह ना होवे। ऐसो पत्र पूछ रहा सो है गयो, पत्रो तो भरोसा तू सीख जैसो है गयो, तो कौन ब्याह करे वो ऐसे? अरे ब्याह करना तो ने खाया ने पी ने बढ़िया गाल तेरे बढ़िया होंगे, शरीर ने बढ़िया होगा तभी तो ब्याह होगा। अब भैया हमारी बात सुन लो, जितने अच्छे काम करने सब आज कर लियो, कल से चोरी करेंगे, पूरे ब्रजमंडल में आतंक मचाएंगे, हमारा ही दूध घी दही है हम ही चोरी करके खाएंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों की? क्योंकि सारा गौरस बेवजह मथुरा भेजा जाता था, और मथुरा से कंस पूरे भारत में वितरित करके खूब धन कमाता था। इस वजह से ब्रजवासी प्रताड़ित होते थे, क्योंकि गैया के लालन पालन में जितना खर्चा होगा सब करो ब्रजवासी। 4 मटके मिलते थे, 4 में से 3 को तो बेच देते थे, 1 में पूरा घर चलता था। ये हालत थी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भैया राजी राजी नहीं तो गैर राजी, हम जितने बाकी की मटकी मथुरा भेजे वाली उनको सबन को तोड़ फोड़ करेंगे, उनमें से मक्खन निकाल निकाल के खाएंगे, एक दूसरे को खवाएंगे, और सब यही रहेगो, मथुरा नहीं जाएगो कुछ। इसलिए ठाकुर जी ने चोरी की। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ कियो, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले हो तू भी आया हो यहाँ चोरी कर रहे? अपने आप से बात कर रहे ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो होती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी कर रहे? ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी, और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले लाला कहां से बोल लो है? उठ गयो कन्हैया, मुझको पतो भी ना चली, नूपुरन की आवाज ना आई। मैया दौड़ करके गई तो देखा ढूंढते ढूंढते गौरस भंडार में ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं। बोले अच्छा अब आ तो गए हो यहाँ पे, लेकिन सुन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो, मेरी मैया बहुत मारेगी तुमको। बाकू यदि पता चल गई तू चोरी कर रहा है तो को उखल के बांध देगी, मेरी मैया बहुत मारेगी। चुपचाप चोरी कर और निकल ले यहाँ से। ठाकुर जी चोरी की बात कर रहे थे, यशोदा मैया ने पीछे से सुनी, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी घबरा गए, मैया कैसे आ गई? हाँ मैया कौन सी बात कर रहे हो तू? अरे मैया देख हमारे घर में चोर घुस आए हो। अपने प्रतिबिंब को दिखा करके ठाकुर जी कह रहे, देख मैया हमारे घर में चोर घुस आए हो, जे चोरी कर रहे हो हमारे यहाँ के मक्खन की, तो मैं आपको पकड़ रहे आया हूँ। नन्हे से गोपाल जी, बहुत मधुर लीला। मैया हंस भी रही है और क्रोध भी कर रही। बोले अच्छा जो चोरी कर रहे हो? बोले हाँ।
चल याकू तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन ये बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो? तो याकू पकड़ में आया ना। अब मैया याकी में कहा बताऊं, तेने मेरे हाथ में पद्मराग के ऐसे ऐसे बढ़िया कंगन पहना रखे, कड़ूला पहना रखे सोने के। जब मैं धूप में निकलूं ना तो धूप की किरण से मुंह को बहुत जलन है जाए हाथ में। तो कल मेरे सखा मधुमंगल ने मुझसे कही, बोले लाला जे जलन तेरी दूर रह जाएगी, तू मक्खन में हाथ बोर लियो अपनो, सो तेरी जलन दूर रह जाएगी। हमारा भैया जलन हटाने के काज मैंने हाथ बोरो है। भैया बोली अच्छा चल लाला, यहाँ तो तेरी जलन है नहीं, और यहाँ मक्खन कैसे लगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूँ। इतने में जन कहां थे एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काज मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया, सो मक्खन मेरे मुंह पे लगो। मैया बोली लाला तू चोरी भी करने लगो और झूठ भी बोलने लगो मुझसे। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी, बोले मैया लाला को संभाल लियो, नहीं तो काव देना हम देख लेंगे, और फिर हमसे मत कहियो कि तैने मेरे लाला सिंह क्यों कही। मैया बोली कहा क्यों मेरे